टेक्नोलॉजी आई है जिसमें एक कंप्यूटर बनाया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर को बनाने के लिए सेल, ब्रेन की जो सेल है, लाइविंग सेल है, उसको यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि जो डेटा स्टोर होगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर होगा और उसको अलग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो लाइविंग जो सेल है उससे ही काम करेगा, उससे उसको एनर्जी मिलेगी। और ये जो कंप्यूटर और जो बायो कंप्यूटर होंगे, ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जब एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है वो जो इतना पावरफुल हो सकता है, जो ह्यूमन से उसका जो उसका जो ब्रेन है वो ह्यूमन के ब्रेन से कुछ ज़्यादा पावरफुल हो सकता है डेटा को इतनी तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट निकालने के लिए। तो एक तो फिर जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। और एक और हम ये देखते हैं कि अ, जो आजकल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है वो ह्यूमन लाइफ को बहुत बुरी तरह से ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल, हेल्प करने की बात अलग है लेकिन कंट्रोल कर रहा है उसको। ह्यूमन वो कंट्रोल नहीं कर रहे एआई को, बल्कि एआई कंट्रोल कर रही है ह्यूमन को। बल्कि हम खुद ही बोल रहे हैं कि तुम हमें कंट्रोल करो। और अब ये बायो कंप्यूटर्स आ गया, जो कि हम बोल सकते हैं कि आदमी के जैसा ही एक दिमाग आ गया जो कि आदमी से भी पावरफुल है। और हम उसको बोलेंगे कि वो हमारे लिए काम करे, और वो उसको अगर ये पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि तो वो क्या हमारे लिए काम करेगा अगर गलती से उसको गुस्सा आ गया। वैसे तो आजकल जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स हैं उनमें भी बग्स आ जाते हैं, थोड़ा बहुत वो भी मिसबिहेव करने लग जाते हैं। और ये जो बायो कंप्यूटर आए ये तो अजीब तरह से मिसबिहेव करेंगे, और हो सकता है ये ह्यूमंस के लिए थोड़ा एक डेंजर भी हो। तो देखना पड़ेगा भाई इसके बारे में, तो कि किस तरह की जो टेक्नोलॉजी आई है आजकल, जिसको अलग से इलेक्ट्रिकल, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स हैं उनको उन पे एक लिमिटेशन है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड कर दें तब वो चलते हैं, तब वो हमारे लिए काम करते हैं, यानी हम उन पर कंट्रोल करते हैं। मतलब कुछ हद तक कुछ लिमिटेशन है उन पर। लेकिन जो ये बायो कंप्यूटर है इन पर तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं भाई। ये आदमी की तरह ही सोचेंगे और आदमी को ही कंट्रोल करेंगे, और आदमी से ही जो ह्यूमन से ही ज़्यादा पावरफुल होंगे बायो कंप्यूटर से, या फिर बायो एआई। तो सोचने की तो बात है भाई, ह्यूमंस ही बना रहे हैं, ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए वो खतरा पैदा हो सकते हैं, मतलब खतरा हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए। एक बार इस पर विचार किया जाना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए इस पर कि अ, क्या मतलब ये बायो कंप्यूटर बनाना ठीक है या फिर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर तक सीमित रहना ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर पर हमारा अभी भी लिमिटेशन है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करते हैं तभी वो काम करता है हमारे लिए, अदरवाइज वो काम नहीं करता। अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्रोवाइड नहीं करें तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल डेड। लेकिन अब उसको वो अपने आप से ही एनर्जी लेगा, बनाएगा, अपने आप ही डेटा स्टोर करेगा, हमारी ज़रूरत भी नहीं भाई उसको। ह्यूमंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इनपुट नहीं डालना उसमें। वो अपने आप ही बस प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ह्यूमंस की जो रिएक्शन, थॉट्स उनको भी कंट्रोल करेगा। ये तो एक अलग बात है ना, एक नेक्स्ट लेवल की जो वो आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई। ये तो ह्यूमंस की जो लाइफ है उनको, जो थॉट्स हैं ह्यूमंस के, उनको इमोशंस को भी कंट्रोल करेगा ये। तो सोचना पड़ेगा भाई।